की बात करें, 6th अटेम्प्ट की बात करें, जो कि मेंडलीव ने किया था इन द ईयर ऑफ 1869। 1869 में मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल दी थी। मेंडलीव ने कहा था कि इट इज बेस्ड ऑन द पीरियोडिक लॉ। अब पीरियोडिक लॉ क्या होता है कि पीरियोडिक लॉ होता है अकॉर्डिंग टू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास। ये पहला साइंटिस्ट था, इसने बोला था, पहला नहीं था लेकिन इसने कहा था कि पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक प्रॉपर्टी उसके एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन के इक्वल होती है। एटॉमिक मास जो होता है उसके पीरियोडिक फंक्शन के इक्वल होती है। नियरली 63 एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग मास। 63 एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग मास के ऑर्डर में अरेंज किया गया है, जिसमें 7 हॉरिजॉन्टल रोज थे, 7 और 9 वर्टिकल कॉलम थे। ठीक है, जिनको हॉरिजॉन्टल रोज को कहा जाता था ग्रुप और फैमिली, और वर्टिकल रोज को कहा जाता था ग्रुप एंड फैमिली, और हॉरिजॉन्टल रोज को कहा जाता था पीरियड्स। कितने पीरियड्स होते हैं? जैसे हॉरिजॉन्टल रोज था 1 2 3 4 5 6 7, जबकि वर्टिकल कॉलम थे 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8th में 9 एलिमेंट थे। 0th ग्रुप नोबल गैस को कहा जाता था, और 1st to 7 में एलिमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता था, ए एंड बी। तो आप ये देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल मेंडलीव की, ये थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि 0th ग्रुप ये ना, ये फैमिली और ग्रुप कहता था, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7, और 8th में 9 एलिमेंट थे, और ईच एलिमेंट को ए और बी, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, ये सी, और कॉपर, मरकरी, एयू, ये इनको एक ही ग्रुप में रखा जाता था। जबकि अब देखेंगे यहाँ भी ये 2 एलिमेंट हैं, जिसमें से लेफ्ट हैंड साइड वाला ए और राइट हैंड साइड वाला को बी ग्रुप में रखा गया था, और इसी की हेल्प ली आगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने में। तो आइए इसके आगे देखते हैं कि कैसे इसको करा गया। तो ए और बी किस हिसाब से, ए और बी कैसे दिए गए, इसमें बोला गया कि ए को तो कहा गया इसने मेन और नॉर्मल ग्रुप। मेन और नॉर्मल ग्रुप कैसे कहते हैं इसने, एस एंड पी ब्लॉक को इसने मेन और नॉर्मल ग्रुप कहा। जबकि बी को कहा इसने ट्रांजिशन एलिमेंट। बी जो थे इसको कहा इसने ट्रांजिशन एलिमेंट। इसको किसको कैसे डिवाइड किया, अकॉर्डिंग टू वैलेंसी, वैलेंसी के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन किया गया ट्रांजिशन एलिमेंट। जैसे फर्स्ट ए को इसने कहा गया एल्कली मेटल्स, फर्स्ट बी को कहा इसने कॉइन एज मेटल्स, कॉपर, CuAgAu, जिससे कॉइन बसते हैं, कॉइन एज मेटल। एल्कली मेटल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम। ठीक है, ये एल्कली मेटल्स है जो एल्कलाइन नेचर के होते हैं। सेकंड ए को इसने कहा एल्कली अर्थ मेटल, और सेकंड बी में इसने रखे जिंक, CdHg, जिंक, कैडमियम एंड मर्करी। थर्ड बी में इसने रखा बोरॉन फैमिली, और थर्ड ए में रखा इसने बोरॉन फैमिली, थर्ड ए में रखा बोरॉन फैमिली, और थर्ड बी में रखा स्कैनेडियम फैमिली। ठीक है, फिर इसने 4th ए में रखा कार्बन फैमिली, 4th बी में रखा टाइटेनियम फैमिली, 5th ए में रखा नाइट्रोजन फैमिली, 5th बी में रखा इसने वेनेडियम फैमिली, 7th ए में रखा इसने ऑक्सीजन फैमिली, 7th बी में रखा इसने क्रोमियम फैमिली, 8th में रखा इसने हेलोजन्स, या फिर हम कहें फ्लोरीन फैमिली, और 7th बी में रखा इसने मैग्नीज फैमिली। ठीक है, तो इस तरीके से इसने अलग अलग एलिमेंट्स को ए और बी में डिवाइड किया। हम यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में साफ देख सकते हैं कि इधर जो एलिमेंट है ये लेफ्ट हैंड साइड वाले ए हैं, और जो जरा सा राइट हैंड साइड में लिखे हैं सेम ग्रुप में वो बी है। ठीक है,
तो ए और बी में रखा इसने, एट्थ में इसने 9 एलिमेंट रखे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 एलिमेंट रखे। तो अगर हम फर्दर चले, इसके मेरिट्स क्या है, क्या फायदा मिला, मतलब क्या मेरिट्स हैं इस लॉ के। पहला, ही हैज सिंप्लीफाइड एंड सिस्टमाइज स्टडी ऑफ एलिमेंट। इसकी सिंप्लीफाइड और सिस्टमाइज स्टडी थी एलिमेंट की। सेकंड, ही लेफ्ट सम ब्लैंक स्पेस फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट। न्यू एलिमेंट की डिस्कवरी के लिए इसने ऑलरेडी स्पेस रखा, इसको इसने स्पेस रखा था कि यहां हो सकता है कि नया एलिमेंट आए। जैसे एल्यूमिनियम के ऊपर अगर हम यहां पे देखें, एल्यूमिनियम, एक का एल्यूमिनियम, गैलियम को इसने कहा एक का एल्यूमिनियम, तो इसने गैलियम की जगह क्या रखा, एक वर्ड रखा एक का एल्यूमिनियम, को इसने नाम दिया गैलियम। एक का बोरॉन को इसने नाम दिया स्केनेडियम। एक का सिलिकॉन जर्मेनियम, और एक का मैंगनीज टेलुरियम। तो इनकी स्पेस इसने छोड़ी, गैलियम की, स्केनेडियम की, जर्मेनियम की और टेलुरियम की। अब आइए देखते हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि इस पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो जर्मेनियम और एल्यूमिनियम, जर्मेनियम और एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम के नीचे जर्मेनियम आ रहा है, तो इसने रखा गैलियम, सॉरी एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम आ रहा है, तो इसने गैलियम को रखा एक का एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद आने वाला। ठीक है, इसने गैलियम की जगह क्या रखा, इसने नाम रखा, यहाँ एलिमेंट आएगा जिसको बोला एक का एल्यूमिनियम। इसी तरीके से बोरॉन के नीचे, बोरॉन के नीचे क्या आ रहा था, बोरॉन के अगला क्या आ रहा था, स्केनेडियम। ठीक है, तो एक का बोरॉन को रखा स्केनेडियम, एक का सिलिकॉन को रखा जर्मेनियम। ठीक है, वापस से सिलिकॉन के नीचे क्या था, जर्मेनियम। ठीक है, और इसने रखा एक का मैंगनीज को टेलुरियम, तो मैंगनीज के नीचे टेलुरियम आ रहा था, तो इसने रखा एक का मैंगनीज को टेलुरियम। तो इसने, हाँ मैंगनीज के नीचे टेक्नीशियम है, इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे हम। एक का मैंगनीज के नीचे आ रहा था टेक्नीशियम, तो इसने ये प्लेसेस रखे। तो एक का सिलिकॉन का मतलब है मीन्स प्रॉपर्टीज लाइक सिलिकॉन, एक का सिलिकॉन मीन्स प्रॉपर्टीज लाइक सिलिकॉन एंड एलिमेंट discovered later was named germanium, और एलिमेंट जो डिस्कवर था उसका नाम इसने क्या रखा, जर्मेनियम। ठीक है, तो इसने ये नाम रखा। तो ब्लैंक स्पेस एंड एटॉमिक वेट 72 सिलिकॉन वाज कॉल्ड एका सिलिकॉन। ठीक है, तो इट गिव्स एन एनकरेजमेंट टू द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट। इसने ना नए एलिमेंट के डिस्कवरी का एनकरेजमेंट रखा, तो इसने स्केनेडियम, गैलियम, जर्मेनियम और स्केनेडियम, गैलियम, जर्मेनियम और टेक्नीशियम, इसकी स्पेस क्या रखे, इसने खाली रखे। हम इसको याद कैसे रखेंगे, इसको याद रखने की ट्रिक है कि भाई कैसे याद रहने वाला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं नीट और मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो इसको कैसे याद रखेंगे, अलका, गायत्री,
बीएससी सीता गीता एमटेक। आप जानते हैं बीएससी डिग्री होती है, एमटेक भी डिग्री होती है। तो एल्यूमिनियम, गैलियम, बोरॉन, सिलिकॉन, बोरॉन, स्कैंडियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, मैंगनीज और टेक्नीशियम। तो अलका गायत्री बीएससी, सीता गीता एमटेक। तो इस न्यूमोनिक्स से इसको याद रखने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। हमारे लेक्चर्स की स्पेशलिटी ये है कि इसमें इतने सारे न्यूमोनिक्स हैं कि आपको केमिस्ट्री कभी ऐसी लगेगी नहीं कि हमारे को इतना याद रखना है। हर एक न्यूमोनिक्स को हम काफ़ी, हर एक ट्रिक को हम काफ़ी सारे, इतने सारे ट्रिक्स हैं, मतलब इतने सारे नहीं याद रखने की चीज़ है जिसको हम न्यूमोनिक्स की मदद से एकदम आसानी से याद रख सकते हैं। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। ठीक है, तो ये थे इसके मेरिट्स। ठीक है, और क्या मेरिट्स थे इसकी? तो इसकी थर्ड मेरिट्स है, इसका तीसरा मेरिट्स है करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट। डाउटफुल एटॉमिक वेट का कैसे करेक्शन किया? जैसे एटॉमिक वेट क्या होता है? वैलेंसी मल्टीप्लाई बाय इक्विवेलेंट वेट। तो इनिशियली फाउंड दैट द बोरॉन, इनिशियली बेरिलियम की वैलेंसी इक्विवेलेंट वेट कितना माना जाता था? 4.5, और इसको ट्राइवैलेंट माना जाता था, मतलब वैलेंसी क्या है 3। तो बेरिलियम का एटॉमिक वेट कितना गया? 4.5 मल्टीप्लाई बाय 3, 13.5। लेकिन बाद में जब इसको बेरिलियम को सेकंड ग्रुप में रखा गया तो पता चला इसकी वैलेंसी 2 है। लेटर इट्स वैलेंसी अकॉर्डिंग टू इट्स ग्रुप was found to be 2। इसकी ग्रुप वैलेंसी फाउंड कितनी गई? 2। तो बेरिलियम का कितना है? 4.5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो एटॉमिक वेट कितना है इसका? 9। एंड देयर वाज अ स्पेस बिटवीन lithium and boron for this element in Mendeleev टेबल। तो बाद में मेंडलीव टेबल के इसमें स्पेस छोड़ा गया। तो कनेक्शन वॉज मेड, कनेक्शन और किस किसका हुआ? कनेक्शन वॉज मेड। तो क्या हुआ? कईयों की वैलेंसी ठीक की गई, तो किस किसका कनेक्शन हुआ? यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, एयू और प्लेटिनम। तो इसको कैसे याद रखेंगे? यू बेईमान इंसान और पिटो, यू बेईमान इंसान और पिटो। काफ़ी अच्छे से न्यूमोनिक्स है, आपको याद रखने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस न्यूमोनिक्स की मदद से आपको याद हो जाएगा कि मेंडलीव के किस किस पीरियोडिक फंक्शन में, किस पीरियोडिक टेबल में किस किस की वैलेंसी ठीक हुई। अब इसके डीमेरिट्स की बात करें हम कि मैं क्या था जो ये आगे नहीं चल पाई। तो इसके डीमेरिट्स की बात करते हैं हम। डीमेरिट्स, पहला है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पोजीशन थी hydrogen was couldn't be decided, couldn't be decided because it resembles with both first A and सेवंथ ए। फर्स्ट ए और सेवंथ ए से की दोनों की क्या हुई? पोजीशन रिजेंबल हुई। सेकंड था नो सेपरेट पोजीशन was given to the isotopes।
आइसोटोप्स को अलग से पोजीशन नहीं दी गई क्योंकि ये एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज की थी पीरियोडिक टेबल, तो इसमें एटॉमिक मास आइसोटोप का अलग होता है, तो फिर इसको पोजीशन भी देनी चाहिए एज दे हैव डिफरेंट एटॉमिक मास, इनका क्या एटॉमिक मास अलग है। तीसरे की बात करें, मेंडलीव could not explain the cause of periodicity. मेंडलीव पीरियोडिसिटी का कॉज ही एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्यों भाई क्यों पीरियोडिसिटी हो रही है। फोर्थ है सिमिलर प्रॉपर्टीज similar elements placed at different position, similar element को different position पे place किया गया while dissimilar element placed at same position, जबकि dissimilar elements को क्या किया गया सेम पोजीशन पे पुट किया गया। ऐसे काफी जगह देखे गए एग्जांपल्स। ऑन एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट, फिफ्थ पॉइंट, एनोमलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट, देयर वर सम पेयर्स which did not follow the increase in atomic mass, जो एटॉमिक मास के इंक्रीज को फॉलो नहीं कर पाए, जो विल नॉट फॉलो इंक्रीज ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। जैसे अगर हम बात करें 40 था आर्गन का, 39 था पोटेशियम का, तो आर्गन पहले रखा गया, पोटेशियम बाद में रखा गया, ठीक है। फिर था टेलोरियम का था 127.5 और आयोडीन का था 127, टेलोरियम को पहले रखा गया। थोरियम का था 232, Pa 231, जबकि कोबाल्ट का था 58.9 और निकल से पहले रखा गया, निकल का था 58.6। तो ये भी बिहेवियर था उसका, मतलब बिहेवियर के अकॉर्डिंग, मतलब जो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास था उसके अकॉर्डिंग नहीं रखा गया था। तो इसको हम कैसे करते हैं, याद रखते हैं, आमिर खान, आमिर करीना 3 इडियट्स में था, पा में कोई नहीं, पा जो मूवी थी उसमें कोई नहीं, तो इसको कैसे याद रखेंगे हम, आमिर आर्गन करीना 3 इडियट्स में था, पा में कोई नहीं। तो आमिर फॉर आर्गन के, करीना फॉर पोटेशियम, टेलोरियम 3, आयोडीन इडियट्स THPA, कोबाल्ट कोई नहीं। तो ये एलिमेंट्स थे, ठीक है। और जैसे हमने लास्ट एग्जांपल की बात की थी, सिमिलर एलिमेंट्स को यहाँ रखेंगे, डिसिमिलर एलिमेंट्स को। तो सिमिलर एलिमेंट्स को जैसे प्लैटिनम की बात करें, प्लैटिनम को रखा गया 8th ग्रुप में, और AU की बात करें उसको रखा गया 1B में, जबकि इनकी हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो इसका एग्जांपल भी है। और क्या पॉइंट था, और क्या ड्रॉबैक्स थे इसके, आइए बात करते हैं 6 पॉइंट की। अनलाइक
एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, अनलाइक एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में रखा गया। अब अनलाइक एलिमेंट्स कौन कौन से थे, जैसे हम बात करें फर्स्ट ग्रुप की बात करें, फर्स्ट ग्रुप में 1A था और यहाँ तक 1B, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंचियम। जबकि कॉपर AgAu, ये जो थे ग्रुप ये थे मोर रिएक्टिव, ज़्यादा रिएक्टिव थे। एल्कली मेटल्स, ज़्यादा रिएक्टिव एल्कली मेटल्स थे और नॉर्मल एलिमेंट थे, नॉर्मल एलिमेंट्स। ये क्या थे, लेस रिएक्टिव, इनको कहते हैं हम कॉइन एज मेटल। तो इनमें आप देख रहे हैं दूर दूर तक कोई रिलेशन ही नहीं है, इसको कहते हैं हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इन दोनों को एकदम सेम रखा गया, जबकि इनमें दूर दूर तक कोई भी रिलेशन, एकदम सिमिलरिटी देखने को नहीं मिली थी। तो ये था हमारा मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। इसके क्या शॉर्ट कमिंग्स थे, इसके क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स थे।